ये देखिए स्क्रीन पर 65,000 का लॉस। ये 65,000 का लॉस मेरा अगर ना होता, अगर मैं इन गलतियों को ना करता, तो इसलिए मैं इन पॉइंट्स को हाईलाइट करता हूँ ताकि आप भी ये गलती ना करें और आपके भी इतने बड़े बड़े लॉस ना हो। बस मिस्टेक, या फिर आप इनको एक रूल की तरह ले सकते हैं। रूल नंबर 1, ट्रेड ओनली और योर सेटअप। आपको क्या करना है, जो भी आपका सेटअप पे आप काम करते हैं ना, सिर्फ आपको जब तक वो सेटअप ना मिले तब तक आपको ट्रेड नहीं लेनी, सिर्फ उन्हीं के सेटअप पे ट्रेड्स लेनी है। तो इससे क्या होता है, अगर आपका मान के चलो अगर आज के दिन आपके ट्रेड पे सेटअप पे ट्रेड नहीं आया, तो आप ट्रेड ना लेंगे, तो आप इससे भी अनवांटेड जो लॉस होते हैं इनसे बच सकते हैं। तो कृपया करके अपने सेटअप पर ही ट्रेड लिए करिएगा। 12 के लॉस जो आपका डे का वो फिक्स होना चाहिए। मेरे देखिए मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो इंट्राडे में मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना, वो 4 लाख रुपीज़ की कैपिटल से मैं ट्रेड करता हूँ। तो आपको क्या करना है, अपनी कैपिटल का 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। तो मेरी कैपिटल 4 लाख थी, मैं इंट्राडे में यूज़ करता हूँ, तो मेरा उस हिसाब से 3% हुआ 12,000। अगर यहाँ पे देखिए इस रूल को मैं पहले फॉलो कर लेता तो मेरा 65,000 का लॉस था, उसको 12,000 पा के रुक जाता, मैं अपना सिस्टम बंद कर देता और 50,000 में सेव कर सकता था। लेकिन वो ये ना कि रूल नहीं था, मेरे को पता नहीं थी, तो ये रूल ब्रेक हुआ, या फिर रूल था ही नहीं तो ब्रेक क्या होगा, और इसकी वजह से मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ। तो अगर आपके ये सब चीज़ें पहले ही आपको पता होंगी तो आप इतना बड़ा लॉस नहीं करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट 50,000 बचा सकता था, लेकिन बचा नहीं पाया, तो आप ये गलती ना करिएगा। इस रूल को जरूर जरूर फॉलो करिएगा, अपनी कैपिटल का 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। अगर आपको वो स्टॉप लॉस हिट होता है डे का, तो आपको क्या करना, अपना सिस्टम बंद कर देना और उसके बाद ट्रेडिंग नहीं करनी, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें बाहर से जाके। ट्रिक एसएल टेकिंग ऑन ईच एंट्री। आपको क्या करना है, आपकी जो भी एंट्री होगी, अगर आपने एक बार स्टॉप लॉस सेट कर दिया, तो आपको प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस लेना ही लेना है। आपको होप में नहीं रखना। आप क्या मान के चलिए, आपने स्टॉप लॉस सेट कर रखा था कि भाई मैं 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस सेट करता हूँ। अब मार्केट आपके स्टॉप लॉस पे आ गई है, तो आपको इमोशंस प्ले वहाँ पर नहीं होने देना। जैसे ही स्टॉप लॉस आता है, आपको तुरंत अपने एग्जिट कर देना है, क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है, आप होप में बैठे रहेंगे, तो 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस या फिर आप जो 5-7 हज़ार का स्टॉप लॉस होगा, वो आपका 12,000 या फिर 50,000 में भी बदल सकता है। तो इस वजह से आपको होप में नहीं रहना कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर आपका स्टॉप लॉस आ गया, तो अपना स्टॉप लॉस लिए और वहां से मार्केट को कट करके अपनी एक और अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करिए। वो रूल है 4 ट्रेड्स ओनली। इससे आप क्या कर सकते हैं, आपको एक दिन में अपने ट्रेड की जो नंबर है वो फिक्स कर देना है। जैसे आप 3 ट्रेड लेना चाहते हैं, 4 ट्रेड लेना चाहते हैं, फिर 5 ट्रेड लेना चाहते हैं। देखिए मैंने तो रूल 4 ट्रेड का रख रखा है, आपको 4 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आप अपनी ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। आप ओवर ट्रेडिंग से कैसे बच सकते हैं, मान के चलिए आपने पूरे दिन में 10 ट्रेड ली, आपने 5 ट्रेड में प्रॉफिट करा और 5 ट्रेड में लॉस करा, लेकिन आप तब भी लॉस में रहेंगे। ठीक है, ब्रेक इवन पे खड़े, लेकिन आप लॉस में रहेंगे, क्योंकि आपने वहाँ पे चार्जेस पे करे, जो ब्रोकरेज वो सब वगैरह पे करी, तो इन सब के कारण आप लॉस में रहेंगे। और कभी कभी कोई क्या होता है ना कि 20-20 ट्रेड भी लेते हैं, देखे मैंने बंदे को 30-30 ट्रेड भी लेते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी सारा चला जाएगा, क्योंकि आपको इतने ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जिसके कारण आप लॉस में जा सकते हैं। तो इस गलती को ना करेगा, आप अपने एक फिक्स कर लीजिए। मैंने 4 फिक्स कर रखा है, 4 आप फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक सेटअप को फॉलो करते हैं ना, तो 4 ट्रेड्स मिलना बहुत मुश्किल होता है एक ही सेटअप पे। तो इसको रूल को जरूर फॉलो करेगा, इससे आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग बहुत बड़ा कारण है लोगों के कैपिटल खराब करने का, बिल्कुल कैपिटल बर्बाद कर देता है, जीरो कर देता है। तो इससे बचिएगा और इस रूल को फॉलो जरूर करिएगा। टेक लॉक प्रॉफिट। अब देखिए ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा था, ये मैंने कहीं नहीं सुना था, लेकिन ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से ग्रो करा है। आपको क्या करना है, आप जैसे ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो आपको पहले पता रहता है कि आपका इस ट्रेड में कितना मैक्स प्रॉफिट हो सकता है। अब मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको। मान के चलिए आपका एक जो मैक्स प्रॉफिट है वो आपका 10K है, तो जैसे ही 10K का 50% आपके अकाउंट में आएगा, आपको वहाँ पे प्रॉफिट लॉक करना है। अब मैं बताता हूँ कैसे। अब 10K का 50% क्या हुआ, 5,000। आपने एक एंट्री डाली, 10K उसमें मैक्स प्रॉफिट दिखाता है, ठीक है। अब उसमें 5,000 दिखाता है, आप जैसे 5,000 पे पहुँचते हैं, तो आपको उस 5,000 का 50% लॉक करना है। तो आपको क्या करना है, आपको 2500 पे लॉक कर देना है, ठीक है। 10,000 था, 10,000 का 50%, 5,000, 5,000 का 50% अगर देखेंगे तो 2,500, ठीक है। तो आपको 2,500 में लॉक कर देना। अब आपको ये साइकिल चलाते चलना है, ठीक है। जैसे ही वो 6,000 पहुंचेगा, तो आपको 3,000 पे लॉक कर लेना है। 7,000 पहुंचेगा तो उसका 3,500 पे लॉक कर देना है। तो आपको ऐसे ऐसे मेंटेन करके चलना है। तो इससे क्या करोगे ना, आप इससे ना लंबे टारगेट्स पकड़ पाओगे और बहुत अच्छी में ट्रेडिंग में एक सक्सेसफुल करियर बना पाओगे, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। देखिए इन रूलों को अगर आप फॉलो करके ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका कैपिटल बहुत जल्दी क्या कभी भी ब्लो नहीं होगा, क्योंकि आप रूल के अंदर रहेंगे। और अगर आप इन रूल में से किसी भी रूल को तोड़ते हैं ना, तो आपका कैपिटल एक दिन में भी जा सकता है, जैसे मेरा गया था, इतना बड़ा लॉस हुआ था। तो अगर आप भी अपने लॉस से बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि रूल्स के अंदर ही ट्रेडिंग करें।